मुझे खेती का भी खूब तजर्बा, पढ़ा लिखा किसान भी हूँ, मैं सारी बातों के बारे में जानता हूँ। जब मैं छोटा सा था, जब कांग्रेस सरकार आई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के आज तक का मुझे अनुभव पूरा है, मैं सब बता सकता हूँ। 80 के दशक के बाद ये सरकारों में नेता और जो बैठे हुए सेक्रेटरीट के लोग हैं वो मिलजुल करके विदेशी व्यापार में और हमारे किसानों का इतना बड़ा शोषण कर दिया है कि हिसाब किताब तो बहुत लंबा चौड़ा है। सिर्फ एक ज़मीन का ही मसला नहीं है, जो हमारी रोडों की सड़कें थी वो भी इन्होंने ले ली, सब सामान पूंजीपतियों को दे दिया। कोई आदमी बोला नहीं आज तक। पूंजीपतियों ने जहाँ छापा मारना था, ये जनता मूक दर्शक बनकर कुछ बोली नहीं, चुप रही। लेकिन अब बात हद तक आ गई कि ये ज़मीन जो धरती माता है, ये विदेशी कंपनी जो MNC बोलते हैं, उनके अंडरटेकिंग, जिनके चमचे ये सरकार वाले लोग हैं, जो उनसे चंदा लेकर के और खुद जीत कर आते हैं, हम मत देते हैं, वो हमारी मत वालों की नहीं सुनेंगे, वो पैसे वालों की सुनते हैं। सतपाल जी, हाँ आप कह रहे हैं कि फंदा फंस गया है विदेशी कंपनियों के बीच में यहाँ के किसानों का। हाँ। लेकिन जो कृषि मंत्री ना वो ये कहते हैं कि किसानों को कुछ पता ही नहीं है, किसी काला कानून बताते हैं, इसको कुछ बताते हैं नहीं। देखो भाई, जिस तरह से वे ला रहे हैं इसको तोड़ मरोड़ करके, पहले डंकल भी इसका नाम रखा गया, फिर उसके बाद में इसका नाम जो है इन्होंने कारपोरेट एग्रीकल्चर रखा, अब इसका कॉन्टैक्ट एग्रीकल्चर है। इसमें कमी कहाँ आ रही है, कहाँ लोगों को खतरा है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि पूंजीपति खेत पर आ गया, उसने 10-20 किसानों से कांटेक्ट कर लिया, बीच में 2-4 लोग बचे, उनकी भी मजबूरी होगी, शुरू में भी पैसे ठीक दे देंगे, लोग चक्कर में आ जाएंगे। ज़मीनों का जितना भी कागजात होता है वो यूपी गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, वे हमारे जो कागजात हैं वे सब वहाँ रहते हैं। इसकी हमारी सुनवाई सिर्फ SDM लेवल की होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में बजाज सेठ को 20 बार प्रतिताड़ना देने के बाद किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता है, तो क्या हम अपने कोरे कागज लेकर के ज़मीनों के जो हमारे पास पुरखों की हजारों वर्षों से है उसका न्याय हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें खतरा है। दूसरी बात, वे जो हमारे साथ साजिश या धोखा रच रहे हैं, क्यों सलाह नहीं ली, क्यों स्टेट गवर्नमेंटों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया, क्यों एग्रीकल्चर विभाग के बड़े बड़े विशेषज्ञों को नहीं बुलाया, क्यों सामाजिक कार्यकर्ताओं की सलाह नहीं ली गई, क्यों ये चुपचाप इस तरह कर दिया गया कि ऐसे इन्हीं में इसे चोरी लग रही थी, क्यों गोदाम पहले बना दिए गए? अरे गोदामों में तो और कंपनियां भी चल सकती हैं, क्या इतना बड़ा भार आपके ऊपर MNCओं का है कि उनके बगैर आप पेशाब भी नहीं कर सकते, वो भी पूछ कर ही करोगे? ये कहते हैं फैसला किसानों ने नहीं किया। किसान तो फैसला कर रहे थे, लेकिन फैसला आपने नहीं माना, क्योंकि जो जायज़ बात थी किसान की, उस बात से मुकरा करके, उसे तोड़ मरोड़ करके, ये मशीनरी ख़राब है, इसके 2 पुर्जे बदल देते हैं, 4 पुर्जे बदल देते हैं। जब सारी मशीनरी ख़राब है, इतने पुर्जे बदलने की ज़रूरत क्या है? ये मशीनरी हमारी समझ की नहीं है। हम अपने फ़ायदे और नुकसान को खूब अच्छी तरह समझते हैं। ये एक साजिश है किसानों के साथ। ये हमारी धरती माता भी चली जाएगी, ये लोग फिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। पहले तो लोग लड़ने के लायक थे, अब हमारी संतानें लड़ भी नहीं सकेंगी। तो जो मीटिंग हुई है आपकी सरकार के साथ में, करीब 11-12 बिंदुओं पे वो कह रहे हैं कि हमने बदलाव कर देते हैं, लेकिन कानून नहीं बदलने के लिए बोल रहे हैं वो। ये गलत बात है उनकी। नहीं, ये गलत बात है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी चीज़ जो लोगों को लोकहित में नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कानून ज़बरदस्ती में आज तक कोई भी मिसाल इतिहास में नहीं है कि जिसको कानून को जनता ना समझती हो, ना मानती हो, उसे ज़बरदस्ती क्यों थोपा जाए? ये भी इल्लीगल है, ये भी इल्लीगल है। ताऊ जी, किसानों ने 2 उद्योगपतियों को बहुत कोसा है 7 महीने के दौरान, अडानी और अंबानी को। क्या लगता है, क्या उनके लिए कानून आए हैं ये? देखो, हमारी बात सुनो, ये बात बिल्कुल लोगों की समझ में आ गई। ये गुजराती भाई गुजरात से आया था, लोगों को पता नहीं था। हम अपना ये समझ रहे थे हमारा हिंदू भाई है, ये हमारे लिए आएगा, काम करेगा। लेकिन इसने साथ में जो चाय बेची थी या कुछ किया था, हम नहीं जानते इसके बारे में। इसने तो सारा देश ही बेच दिया। मैं कहता हूँ लाल किला क्या इसके बाप ने बनाया था? क्यों बेच दिया, क्यों लीज पर दे दिया? ये सारे जहाज और ये सारे की सारी रेलवे और ये सारे विभाग और LIC और बैंक और ये सब चीज़ें दे दी, तो क्या पूंजीपति को यही सारी दुनिया चाहिए? ये जनता क्या करेगी? जब अंबानी को 1 सेकंड में 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, तो क्या भारत के किसान को 1 मिनट में या 1 घंटे में 10 या 20 रुपए भी नहीं चाहिए? सतपाल जी, सरकार ने खुद कहा था 2 महीने पहले कि हम जो राजनीति में आए हैं ना, सरकार में जो आए हैं, हम यहाँ पे व्यापार करने नहीं आए, हम करेंगे जनहित केवल, सरकार के जरिए कंपनी चलाने नहीं आए हम यहाँ, सारी कंपनी बेचेंगे। वो बात ठीक है, उन्हीं समझ की बात है, उन्हें तो फायदा ही चाहिए, क्योंकि बनिया जो होता है,
व्यापारी आदमी लाभ के लिए काम करता है, हानि के लिए काम नहीं करता। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आदमी अपने लाभ को ठुकरा करके अपने सामाजिक सुखों के लिए बलिदान देना पड़ता है और न्याय संगत समाज को लेकर चलना पड़ता है। ये एक सामाजिक बात है। इनके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं, इनके पास कोई सलाहकार नहीं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, इनकी सब सिस्टम फेल है। तो जी कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि जो भारत सरकार है वहाँ पे काफी मतलब तो मंदी बहुत ज्यादा है 40 साल के दौरान। वो रोजगार भी नहीं है सरकार के पास में, युवा बेरोजगार है। वो कह रहे हैं कि नए नोट छापेंगे हम, तो दूर हो जाएगी मंदी। भाई हमारी बात सुनो, मंदी दूर ये किस तरह करेंगे? रिजर्व बैंक इनके अंडरटेकिंग है, सारा काम इनके अंडरटेकिंग है। मैं पूछता हूँ सरकार से, वो 2000 का नोट कहाँ चला गया? वो गायब हो गया। सुन लो बात हमारी, इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह चलती है कि लोग काम ना करें, 1 किलो चावल खा लें, क्या इससे गुजारा हो जाएगा? मैं बीमार हो गया, मुझे दवाई भी चाहिए, बच्चों का भी है, अपने पशुओं का भी है, खेत का भी है। जब हमारी लागत पर तो पैसा बढ़ रहा है हर चीज़ों की महंगाई आने पर, और हमारी लागत का दाम हमको नहीं मिलता है, तो हम घाटे में जा रहे हैं। गांव इन्होंने उजाड़ दिए हैं क्योंकि वहाँ 2 ही काम थे, पशुपालन या दूध बेचने का या खेती का। ये दोनों सौदे घाटे के हो चुके हैं और इसमें इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है जिसका कोई राह नहीं। शहर इससे भी ज़्यादा परेशान है, हर आदमी भीख मांगने तक इन्होंने ला दिया, लेकिन उसको भी भीख नहीं मिलेगी क्योंकि इनका राजस्व घाटा इतना बड़ा हो गया है। इनकी जीडीपी जब 17% थी तो अमेरिका कहता था कि मैं इतना मालदार देश, इतनी भूभाग होने के बाद मेरा 4% जीडीपी है, और भारत वालों का जो 17% है। इन्होंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारी मैन पावर कितनी है, तुम कितना उत्पादन कर रहे हो। इनके पास उन्हें जवाब देने के लिए नहीं है। ये सिर्फ विदेशों के पुटलगू लग करके, इनके पास अपने घर की खोपड़ी नहीं है, विदेशी व्यापार में घाटा खाते हैं क्योंकि इनको तो सिर्फ उन लोगों से डॉलर चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए। इनके पास कोई सिस्टम बचा नहीं है। सतपाल जी, हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान है पूरी दुनिया में। हाँ जी। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में है। सही है, दुनिया में बिल्कुल ठीक। दोनों ही जो ये समुदाय हैं, जवान और किसान, ये परेशान है देश में। उसके बावजूद बड़ा वोट बैंक भी है ये। सरकार भी इसमें चुनी थी, बिल्कुल सही। तब परेशान है। सरकार को डर क्यों नहीं लग रहा कि ये दोनों छिटक जाएगा हमसे, किसान और नौजवान? मैं बताऊंगा, इन्होंने तो जो लूट मचानी थी मचा ली। इन्होंने तो सोच लिया है कि तुम्हें जो है बेचने के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं आगे के लिए, और इन्होंने 10 साल या 12 साल जो ये राज कर लिया, ये इनके लिए एनफ है। ये तो भगेंगे यहाँ देश छोड़ करके, और इन जनता के सिर पे बोझ की गठरी, कर्ज के बोझ की गठरी इन जनता पर होगी। लेकिन जनता भी तो हिसाब इन लोगों से मांगेगी। जिस दिन से जितने घोटाले हुए हैं कागजों में सब ऐड होते हैं, उनकी सबकी तहकीकात की जाएगी, और जिन लोगों ने वे घोटाले किए होंगे वे घोटाले निकाले जाएंगे। लोग तो विदेश भाग के माल लूट लूट करके हो रहा है। उनको भी मंगाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। हमारे हैं मेल चौकसी को, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सब लोग उनसे मिले हुए थे, इसलिए इन्होंने मिलकर के ऐसा कर दिया। ये तो सरकार का ना, ये तो इन सरकार के ऊपर है। भाई हम अब ज्यादा बात नहीं कह सकते, हमने बहुत कह लिया, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था हमारी समझ से बाहर है हर एक समस्या।